कोर्स का नाम ऑनलाइन एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग। ऑनलाइन एमबीए में डिजिटल मार्केटिंग हमारी स्पेशलाइजेशन है। कोर्स का लेवल है पोस्ट ग्रेजुएट। सारे बच्चे जानते हैं, यूजी आपने हो सकता है बीए करा है, बीएससी करा है, बीबीए करा है, बीकॉम करा है, डजंट मैटर, आप एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। ड्यूरेशन होती है 2 साल की, 4 सेमेस्टर आपके होते हैं, मतलब साल में 2 बार एग्जामिनेशन होते हैं। एग्जामिनेशन को सेमेस्टर एग्जामिनेशन हम बोलते हैं। तो साल में 2 साल में 4 सेमेस्टर आपके होते हैं। अब वीडियो इंटरेस्टिंग होता जाएगा तो अच्छे से सुनिएगा। एलिजिबिलिटी, बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन के आप हैं, मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, साइंस के हैं या फिर कॉमर्स के हैं, किसी भी बैकग्राउंड का छात्र या फिर छात्राएं ऑनलाइन एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग के लिए एलिजिबल होती है, अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपना यूजी डिग्री ली है। अब एडमिशन प्रोसेस में बहुत कंफ्यूजन है, उस सारे कंफ्यूजन मैं आपका दूर करने वाला हूं। 100% डायरेक्ट एडमिशन यहां पर अवेलेबल होता है। दैट मींस कोई एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी, ना कैट, ना मैट, ना जीमेट, ना सीमेट, ना जेट, ना एनपैट, ठीक है। कोई एंट्रेंस आपको ऑनलाइन एमबीए करते वक्त, स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग से करते वक्त देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जितने भी टायर फर्स्ट कॉलेजेस हैं, जी हां, मैं हमेशा से कॉलेजेस का बहुत ज्यादा आपको प्रमोट करता हूं, बोलता हूं कि हमेशा एमबीए अच्छे कॉलेजेस से करें। तो ऑनलाइन एमबीए डिजिटल मार्केटिंग के भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, और सारे के सारे जितने भी कॉलेजेस हैं वो एंट्रेंस नहीं लेते हैं, डायरेक्ट एडमिशन। और एक और इन्फॉर्मेशन, साल में 2 बार आपको एडमिशन मिलता है। तो रेगुलर में अगर आपका एडमिशन मिस हो गया, जैसे रेगुलर में सिर्फ एक बार जून जुलाई फेज में एडमिशन होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर वेट करना पड़ता है। ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है, साल में 2 बार जुलाई और जनवरी सेशन में एडमिशन होते हैं। तो आप जब चाहें तब ऑनलाइन एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है जी। लर्निंग मोड की बात करेंगे तो 100% ऑनलाइन है, कॉलेजेस वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, अपना ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, शहर बदलने की जरूरत नहीं है, जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। जब भी आपको टाइम मिले, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, एलएमएस प्लेटफॉर्म मिलता है आपको, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, फोन में पढ़ो, मोबाइल में पढ़ो, लैपटॉप में पढ़ो, पीसी में पढ़ो, दैट्स अप टू यू। लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, लाइव क्लासेस वीकेंड में होती हैं, अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, वो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं अपने पोर्टल से, एलएमएस प्लेटफॉर्म से, ठीक है जी। ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जैन यूनिवर्सिटी, एमईटी, मणिपाल, चंडीगढ़, डीवाई। अच्छा, ये टायर फर्स्ट कॉलेजेस हैं, ठीक है जी, ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऑनलाइन एमबीए डिजिटल मार्केटिंग में आपको ऑफर करती है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैंने अवेलेबल करा है, आपके लिए प्रोवाइड कराया है, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपको ऑनलाइन एमबीए डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, प्लस कॉलेजेस की पूरी लिस्ट होगी। ये तो 6-7 कॉलेजेस हैं, और भी कॉलेजेस हैं जो कि ऑनलाइन एमबीए डिजिटल मार्केटिंग से ऑफर करते हैं। उन कॉलेजेस के बारे में आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस है, हर एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, उस यूनिवर्सिटी का क्या है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर अलग होता है तो वो देख सकते हैं, सिलेबस चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। आप उनका सिलेबस के साथ साथ एग्जामिनेशन पैटर्न देख सकते हैं, रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अनलिमिटेड फैसिलिटीज आपको मिलती है। एक एक कॉलेजेस को दूसरे कॉलेजेस से कंपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ना कि आपने 10 कॉलेजेस में से 3 शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, लेकिन कंफ्यूजन है कि यार करना तो एक से है, तो उन कॉलेजेस को आप कंपेयर भी कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप डायरेक्टली कॉलेज काउंसलर से बात कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट हैं कि यार एडमिशन कौन सा कैसे लेना है, क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप के बारे में 2 चीजें जरूर पूछनी है कॉलेज काउंसलर से। एक तो स्कॉलरशिप के बारे में, बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, मेरे स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के बारे में जरूर पूछिएगा। और दूसरी चीज, प्लेसमेंट सपोर्ट के बारे में जरूर पूछिएगा। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस में प्लेसमेंट सपोर्ट काफी शानदार है, तो उसकी भी इंक्वायरी जरूर लीजिएगा कॉलेज काउंसलर से बात करके। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसके थ्रू आप सारी चीजें ये कंपेयर भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉलेज काउंसलर से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस साल भी आप अपना ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं, आप इस समय में हैं जहां पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। मेक श्योर दैट आप उन फैसिलिटीज का, उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें और अपने लिए राइट कॉलेजेस का चुनाव करें, ठीक है जी। चलिए, एवरेज कोर्स फी कितनी है? बहुत ही अफोर्डेबल होता है। रेगुलर में 10 से 15 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन ऑनलाइन मोड में आप
2 से 2.5 लाख मैक्सिमम है, ये टॉप कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर है ऑनलाइन एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, तो 2 साल की फीस 2 लाख रुपए है। आप अपना टॉप कॉलेजेस से ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर आपको अलग अलग कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर आप कंपेयर भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, और कॉलेज काउंसलर से एक बार बात करके पूछ लो कि सर फीस स्ट्रक्चर थोड़ा मतलब स्कॉलरशिप मिल सकती है क्या, हमें प्लेसमेंट वगैरह कैसा है कॉलेजेस का, तो वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। और हो सकता है जो कॉलेजेस आपको बेस्ट लग रहा हो वो इतना बेस्ट ना हो, तो असल में रियलिटी है वो कॉलेज काउंसलर को ही पता होती है, तो मेक श्योर आप उनसे बात जरूर करें। मेजर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, देखिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एसईओ, एसईएम, सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, डाटा एनालिटिक्स, वेब एनालिटिक्स, ई कॉमर्स मैनेजमेंट। आज के समय में ना लोग पेपर में होर्डिंग्स के थ्रू, पैम्पलेट के थ्रू एडवर्टाइजिंग कम करते हैं, क्योंकि सबको पता है सारी जनता कहां पर है, ऑनलाइन है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। तो सोशल मीडिया के थ्रू कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है उसकी सारी ए टू जेड इंफॉर्मेशन कोर्स के करिकुलम के थ्रू तैयार करी गई है कॉलेजेस के द्वारा, वो आपको इंपार्ट होती है, वो आपको पढ़ाई जाती है। कौन कौन से स्किल सीखेंगे, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे, गूगल एड्स क्या होता है, फेसबुक एड्स क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग क्या है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है, कैंपेन मैनेजमेंट क्या है, स्टोरी टेलिंग क्या है, ये सारी चीजें इस कोर्स के थ्रू आप सीखते हैं। आप ये कोर्स को करने के बाद डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, एसईओ स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट, पीपीसी एक्सपर्ट, ब्रांड मैनेजर, कंटेंट मार्केटिंग हेड, ग्रोथ हैकर जैसी प्रोफाइल में वर्क कर सकते हैं। टॉप रिक्रूटर्स की बात करेंगे तो गूगल, अमेजॉन, एसेंचर, विप्रो, टीसीएस। देखिए बूम, डिजिटल मार्केटिंग बूमिंग फील्ड है, तो आप किसी भी इंडियन फर्म या फिर ग्लोबल फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन एमबीए करने के बाद आप इक्वली एलिजिबल होते हैं इंडियन जॉब के साथ साथ फॉरेन जॉब्स भी आप कर सकते हैं। एवरेज सैलरी की बात करूंगा तो 5 से 12 लाख रुपए पर एनम तक आपको मिलती है। जी हाँ, अच्छे कॉलेजेस प्लेसमेंट सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। उनका जो एलएमएस प्लेटफॉर्म होता है वहां पर आपको जॉब पोर्टल्स भी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, जहां पर जॉब ओपनिंग्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, जिसके थ्रू आप वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव में भी पार्ट ले सकते हैं। और इंटरव्यूज वगैरह आपके शेड्यूल होते हैं, जिसके थ्रू आप इंटरव्यूज क्लियर कर आप रेगुलर मोड में जो है कंपनीज को ज्वाइन करते हैं, ऑफर लेटर आपको रिसीव होता है, और फिर जिस भी लोकेशन आपने सेलेक्ट करी है उस लोकेशन में जाकर आप वर्क करते हैं। बेस्ट फॉर किन बच्चों के लिए है ऑनलाइन एमबीए डिजिटल मार्केटिंग? अगर आप मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर ग्रेजुएट्स हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस या फिर डिजिटल ब्रांडिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता है, उनके लिए बेस्ट है। ऑलरेडी अगर आप वर्किंग में हैं, ठीक है, या फिर आप रेगुलर करना चाहते हैं लेकिन उतना बजट नहीं है, कोई शहर में अच्छा कॉलेजेस नहीं है, एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करने का समय नहीं है, उन स्टूडेंट के लिए भी एक डिजिटल मार्केटिंग एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आप अपना एमबीए कर सकते हैं। बोनस टिप आपको दे दूं, जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया, मैंने जो लिंक प्रोवाइड कराया है वो एक प्लेटफॉर्म का है जिसका नाम है कॉलेज विद्या। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड और जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको ऑनलाइन एमबीए से जुड़ी हर एक डिटेल्स प्रोवाइड कराता है। यहां पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं वो यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि बहुत सारे आप प्लेटफॉर्म्स देखेंगे वहां पर ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ, उनसे आपको बच के रहना है। मेक श्योर करना है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो राइट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी अपडेशन करता है, अपडेट निकालता है, वो सब कुछ वहां पर अपडेट होता रहता है। और जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सब ट्रस्टेड यूनिवर्सिटीज हैं। पूरा फीस स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हैं और वहीं के थ्रू आप डिफरेंट कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हैं और कॉलेज काउंसलर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में, या फिर अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी एक यूनिवर्सिटीज में तो वो आपको जेन्युइन अनबायस्ड ओपिनियन अपना प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है जी, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और अपने लिए सही कॉलेजेस का चुनाव करें। और मैं हमेशा बोलता हूं रेगुलर से करो या फिर ऑनलाइन से करो एमबीए, मेक श्योर करो कि आप अच्छे कॉलेजेस से ही अपना एमबीए करें। लाइफ में एक बार कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप अच्छे कॉलेजेस से अपना ऑनलाइन एमबीए करिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है मेरे लिए या क्वेश्चन है मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।